अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं आपका होस्ट ख़ावर रियाज़। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नाज़रीन, आज के लेक्चर में मैं आपको बताऊंगा हेक्सेन केमिकल कौन सी सीड पे कितना लीटर इस्तेमाल होता है। तो चलिए लेक्चर शुरू करते हैं। तो नाज़रीन, सोयाबीन और कॉटन सीड पर जो हेक्सेन केमिकल है वो तकरीबन 3 से 3.5 लीटर पर टन ऑफ सीड के हिसाब से इस्तेमाल होता है। यानी कि अगर हमारे पास सोयाबीन सीड 1 टन हो और उसको हम मैकेनिकल प्रेसिंग करने के बाद जो केक हासिल होगा उस केक को हम अगर साल्वेंट एक्सट्रैक्शन प्लांट की तरफ भेजें, उस केक में से आयल निकालने के लिए जो हेक्सेन इस्तेमाल होगी वो होगी तकरीबन 3 से 3.5 लीटर के दरमियान होगी। तो इसी तरह जो कॉटन सीड है उसका भी लॉस इतना होता है, 3 से 3.5 लीटर होता है। लेकिन कॉटन सीड भी आपने इस बात का ख्याल रखना है कि कॉटन सीड के ऊपर मौजूद होती है 12% लिंट होती है। उस लिंट को आपने अच्छे से डिलेंटिंग करनी है, उसको रिमूव करना है लिंट को, और उसके बाद उसको अच्छे से डिहेलिंग करके फिर चलाना, तो ये लॉस कम आएगा आपका इंशाल्लाह। सोयाबीन और कॉटन सीड पर तकरीबन 3 से 3.5 लीटर पर टन ऑफ सीड के हिसाब से हेक्सेन इस्तेमाल होती है। नाज़रीन, दूसरे नंबर पे है सनफ्लावर एंड सनफ्लावर। यहाँ 4 से 4.5 लीटर पर टन ऑफ सीड के हिसाब से हेक्सेन इस्तेमाल होती है। सनफ्लावर में ऑयल ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू सनफ्लावर, लेकिन फिर भी इसका जो हेक्सेन का लॉस है वो कम होता है। सनफ्लावर का हेक्सेन 4.5 से भी अब चला जाता है। उसकी वजह ये है कि जो सनफ्लावर का क्रूड फाइबर होता है वो सनफ्लावर की निस्बत ज़्यादा होता है, तकरीबन 30 प्लस इसका क्रूड फाइबर होता है सनफ्लावर का। ज़्यादा फाइबर होने की वजह से जो एक्सट्रैक्टर मशीन की जो स्क्रीन है वो थोड़ी चोक हो जाती है, और जो हेक्सेन है वो ठीक से ड्रेन नहीं हो सकती, तो इस वजह से थोड़ा इसका लॉस बढ़ जाता है। बाकी जो पाकिस्तानी लोकल सनफ्लावर है उसका थोड़ा सा लॉस ज़्यादा होता है हेक्सेन का एज़ कम्पेयर टू जो इम्पोर्ट किया जाता है सनफ्लावर उससे। नाज़रीन, तीसरे नंबर पे है कैनोला सीड एंड सीसम सीड। सीसम यानी कि तिलों के बीज होते हैं, इसमें तकरीबन 5 से 5.5 लीटर पर टन ऑफ सीड के हिसाब से हेक्सेन इस्तेमाल होती है। और जो तकरीबन जो हमारा चौथे नंबर पे है वो रैप सीड और फ्लैक्स सीड। फ्लैक्स यानी कि एलसी के जो बीज होते हैं उनका, वही तकरीबन 5.5 से 6 लीटर पर टन ऑफ सीड के हिसाब से हेक्सेन का लॉस आता है। ये जो सीड हैं तकरीबन, ये कैनोला सीड हो गया, सीसम हो गया, रैप सीड हो गया, फ्लैक्स सीड हो गया। एक तो हाई ऑयल कंटेंट सीड है। वैसे तो सनफ्लावर भी हाई ऑयल ऑयल कंटेंट सीड है, लेकिन ये हाई ऑयल कंटेंट सीड के साथ साथ इनकी जो डेंसिटी होती है वो भी ज़्यादा होती है। उसके अलावा ना, जब एक्सट्रैक्टर मशीन मुसलसल चलती रहती है और इसमें हेक्सेन की शावरिंग होती रहती है, तो ये जो चारों जो है ना, ये तकरीबन स्टिकी हो जाते हैं। इनका जो एक्सट्रैक्शन मटेरियल है वो थोड़ा स्टिकी हो जाता है और हेक्सेन को ड्रेन होने में थोड़ा मसला होता है। तो इस वजह से इनके जो है लॉसेज हैं वो तकरीबन ज़्यादा आते हैं। और अगर इनको मुसलसल चलाया जाए, जैसे फ्लैक्स सीड को अगर मुसलसल चलाया जाए, तो ये 6 लीटर से भी कम इसका लॉस आ जाएगा, तकरीबन ये 5 तक चला जाएगा, 5.5 तक आ जाएगा। लेकिन अगर आपने 2 दिन या 3 दिन चलाना है, क्योंकि ये सीड ज़्यादा मिकदार में नहीं होते फ्लैक्स सीड, तो इस वजह से इसको बहुत 3 दिन या 4 दिन या 5 दिन मैक्सिमम 1 महीना तक आप चलाते हैं, इसकी इतनी वो पैदावार नहीं होती। तो उस हिसाब से इसके लॉस थोड़े से ज़्यादा आते हैं, फ्लैक्स सीड के, शीशम के हो गए। तो बाकी कनोला और रैप सीड को आप जितना कंटिन्यूस चलाएँगे उसका उतना लॉस कम होता जाएगा। बाकी सीडों पे भी यही कानून लागू होता है, जितना आप उसको ज़्यादा चलाएँगे उस हिसाब से जो इसका हेक्सेन का लॉस है मज़ीद कम होता जाएगा। तो इस वजह से इनका थोड़ा-सा लॉस इन चारों सीडों का थोड़ा ज़्यादा आता है। नाज़रीन, 5वें नंबर पे हमारा है पॉपी सीड, यानी कि खसखस के जो बीज हैं उस पे तकरीबन 7.5 से 8 लीटर पर टन ऑफ सीड के हिसाब से हेक्सेन का लॉस आता है। ये लॉस अब मैंने जो लिखा है ये तकरीबन अच्छे से क्लीनिंग करके फिर भी इतना लॉस आता है इसका, क्योंकि जो सीड के पार्टिकल्स होते हैं जो पॉपी सीड के, वो बहुत छोटे होते हैं, और जो सैंड सिलिका होती है, रेत के ज़रात होते हैं, वो भी बहुत छोटे होते हैं। तो उस हिसाब से ये जो आप जितनी भी मर्ज़ी सफाई करें, इसके अंदर रेत के ज़रात आते हैं। तो अगर आप इसको अच्छे से सफाई करेंगे फिर भी 8 लीटर पर टन ऑफ सीड के हिसाब से हेक्सेन का लॉस आएगा। अगर आपकी थोड़ी-सी सफाई नाकिस होगी तो ये लॉस और मज़ीद 10-11 पे भी जा सकता है। क्योंकि ये रेत के ज़रात होते हैं इसमें, और जो एक्सट्रैक्टर की जो सीव होती है, जाली होती है, उसको ये चोक कर देते हैं। उसके अलावा जो मिसला डिस्टिलेशन सिस्टम होता है उसको भी, ये हीटर्स को भी काफ़ी चोक कर देते हैं। इसलिए इसका जो हेक्सेन का लॉस है काफ़ी बढ़ जाता है। नाज़रीन, ये जितने भी सीड्स मैंने आपको बताए हैं ये तकरीबन मैंने हाई वैक्यूम प्लांट और प्रेशर प्लांट को मद्देनज़र रख कर बताए हैं। अगर आपका हाई वैक्यूम प्लांट है, अच्छा प्लांट है और कारीगर भी अच्छे हैं, तो तकरीबन ये 3 लीटर से भी कम हो सकता है लॉस, और 5 लीटर से भी कम हो सकता है, 5.5 लीटर से भी कम ये लॉस हो सकता है। अगर आपका प्रेशर प्लांट है और ये कारीगर भी कोई नाकिस हैं, तो आपका ये 3.5 लीटर से भी बढ़ सकता है, 4.5 लीटर से भी बढ़ सकता है, 6 लीटर से भी लॉस बढ़ सकता है। इसके अलावा प्लांट और कारीगरों के अलावा आपको ये भी चीज़ देखनी होगी कि प्लांट चला कितने दिन है। 2-3 दिनों में ये लॉस कवर नहीं होते, कम से कम आपको 15 दिन का आपके पास सीड मौजूद होना चाहिए स्टॉक में, ताकि आपके ये लॉसेस जो हैं रिकवर कवर हो सके। तो अगर आप 2 महीने, 3 महीने, 4 महीने रेगुलर चलाते हैं तो ये लॉस काफ़ी कम हो सकते हैं। तो नाज़रीन, ये था आज का हमारा लेक्चर। उम्मीद करता हूँ आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़। अस्सलाम वालेकुम।